हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। मैं हूं शिवानी नामदेव और आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेजर वाटरफॉल्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके मध्य प्रदेश पुलिस और एमपी जेल प्रहरी के लिए। जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश में अभी एमपी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम चल रहा है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्लीज़ आज की वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इनसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो आपसे सारे कुछ बन जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के वाटरफॉल्स। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड में, ये रहे कुछ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जलप्रपात जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखते हैं सबसे पहले नर्मदा नदी पर कौन कौन से हैं। तो कपिलधारा जलप्रपात है जो कि 24 मीटर लंबा है। ये कहाँ है? अमरकंटक में है। और अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर में है। ओके, ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी संभाग वाली वीडियो में बना रखा है फ्रेंड। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो देख लीजिए, सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारी मध्य प्रदेश की नदियां वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस नदी पर जलप्रपात बनते हैं, सारा कुछ। ओके, तो देखिए देखते हैं नर्मदा नदी पर दूसरा जलप्रपात कौन सा है। दुग्धधारा जलप्रपात है जो कि 15 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके बाद आता है धुआंधार। धुआंधार 18 मीटर ऊंचा है। ये कहाँ पास है? ये भी जबलपुर के आपको भेड़ा घाट में ये जलप्रपात है। कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में बहुत ही खूबसूरत ये जलप्रपात है फ्रेंड, देखने लायक है। तो प्लीज अगर जबलपुर के पास आप रहते हो या पर जा सकते हो तो जाकर होकर के आइएगा, देखिएगा एक बार इसकी खूबसूरती को। ये धुआंधार 18 मीटर ऊंचा है, ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है मंदार जो कि 12 मीटर ऊंचा और ये कहाँ है? ये हांडिया में है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसको कहीं कहीं खरगोन भी देता है फ्रेंड। ओके, तो ये खरगोन और खरगोन और हांडिया के मध्य में पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, आंसर कभी कभी हांडिया या खरगोन देता है या फिर दोनों दे देता है। तो अगर दोनों दिया तो आपको वहां लिखा होगा उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई एक ही आंसर देगा तो आपको वही टिक करना है। इसके बाद आता है दर्दी जो कि हरदा में जलप्रपात है। ओके, पूछे जाते हैं ये सारे जलप्रपात, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। नेक्स्ट है सहस्त्रधार जो कि 8 मीटर ऊंचा और ये कहाँ है? ये है महेश्वर में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, और ये जो सहस्त्र है ये दो जगह में, दो जिलों में है। कौन कौन से जिले में है? एक है आपका धार में और दूसरा है खरगोन में। ओके, ये दोनों ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ है? धार में और खरगोन में, दोनों जगह ये फैला हुआ है। ये 8 मीटर ऊंचा है जलप्रपात। और इसका भी प्रश्न देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे पूछे जाते हैं। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सहस्त्रधार जलप्रपात है वो किस किस जिले के अंतर्गत आता है। तो आंसर अगर आपको ये दोनों दिया होगा तो दोनों लगाना है, या फिर इनमें से कोई एक आंसर दिया जाता तो वो आपको टिक करना है। ध्यान रखिएगा, क्या? धार, खरगोन, महेश्वर या फिर कोई एक अदर देगा तो आपको तीनों, उपयुक्त तीनों लिखा होगा या उपयुक्त दो लिखा होगा, तो आप जैसा भी आंसर आए उसके हिसाब से आप टिक करिएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग चंबल नदी की तरफ। चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बनते हैं और इम्पोर्टेंट है, कितने कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लेते हैं। देखिए चूलिया नदी, चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात फ्रेंड, ये आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ का चा और यहाँ का चा, चा छा से मिला के आप याद कर सकते हैं कि चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बनता है। और ये जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है जो कि महू में है। ओके, सारा कुछ मैंने आपको नदी वाली वीडियो में बता रखा, तो देख लीजिएगा वहां जाकर। इसके बाद चूलिया जलप्रपात जो कि 18 मीटर ऊंचा है। ओके, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। अब चित्तौड़गढ़ कहाँ आ गया? वो तो राजस्थान में है, आप लोग ये कहेंगे। तो मैं देखिए आप लोगों को समझाती हूँ फ्रेंड, ये चित्तौड़गढ़ में कहाँ पास है? देखिए जो हमारा ये मध्य प्रदेश का ऐसा मैप बनता है। ओके, यहाँ पास है कहीं कोटा, यहाँ पास मंदसौर है फ्रेंड। तो अगर पूछा जाएगा
चूलिया जलप्रपात कहाँ है? तो अगर मध्य प्रदेश में, अक्सर मध्य प्रदेश की जितनी भी बुक्स हैं इससे रिलेटेड, इसमें सबका आंसर कहाँ दिया गया? मंदसौर में। ठीक है, तो अगर मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप लोग क्या आंसर देंगे? मंदसौर आंसर देंगे। लेकिन अगर आंसर होता है कोटा या फिर राजस्थान, ठीक है, अगर भारत के बारे में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा भारत का आंसर देता है कोटा या फिर राजस्थान। ठीक है, तो आप लोग आंसर के हिसाब से टिक करिएगा कि क्या दिया रखा है आपके क्वेश्चन पेपर में। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कहाँ है? मंदसौर में। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में कहाँ है? कोटा या राजस्थान में उसका आंसर दिया होगा। तो आप लोग आंसर के हिसाब से ही टिक करिएगा। ओके, इसके बाद आता है पाताल पानी जो कि इंदौर में है। और ये गाइस एक और फैक्ट मैं आपको चूलिया जलप्रपात के बारे में बताना चाहूंगी। चूलिया जलप्रपात है जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पाताल पानी जो कि इंदौर में है। नेक्स्ट आता है पाताल पानी जो कि इंदौर पर है। ओके, इसके बाद झाड़ीदाहा जो कि इंदौर में है। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चूलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जामों में। झाड़ीदाहा मैंने आपको इंदौर पे बता दिया। इसके बाद आता है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी पर कौन सा है? अब चाचाई जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है फ्रेंड, कई बार पूछा गया है। देखिए सबसे पहले ये तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कितना? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात। और कौन सी नदी पर है? ये बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नदी बहुत बड़ी नदी नहीं है फ्रेंड, लेकिन इस पर चाचाई जलप्रपात है जो बहुत ही ऊंचा जलप्रपात है। ओके, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये 130 मीटर ऊंचा है। अगर फिट की बात करें हम तो फिट में है ये 430 फिट। ओके, ये सारा कुछ ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड इसके बारे में और मैं फैक्ट आपको बताती हूँ। जो ये चचाई जलप्रपात है ये हमारे भारत की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ये भारत में हमारे 21वें नंबर पर आता है। मतलब भारत का 21वें नंबर का ये बड़ा जलप्रपात है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है फ्रेंड पचमढ़ी जो कि पर्वतीय इलाका है, या फिर इसको हम लोग हमारे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इस पर कौन कौन से जलप्रपात है वो देख लेते हैं। देखिए इस पर अप्सरा जलप्रपात है, रजत जलप्रपात है और डचेस जलप्रपात है। फ्रेंड रजत जलप्रपात को कभी कभी सिल्वर वाटरफॉल भी नाम लेकर आता है क्वेश्चन आपके पेपरों में, तो वो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, कौन सा? रजत जलप्रपात को सिल्वर वाटरफॉल के नाम से भी दिया रहता है। ये तीन आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अप्सरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रजत कई बार एग्जामों में इससे क्वेश्चन रिलेटेड देखने को मिले हैं। चलिए आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या फिर नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड हम लोग पढ़ लेते हैं बीना नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है वो देखते हैं। ओके, ये 5वें नंबर का हमारा जलप्रपात होगा। कौन सी नदी पर? बीना नदी पर। भारकुंड जलप्रपात। ठीक है, कौन सा है? बीना नदी पर भारकुंड जलप्रपात है जो कि सागर में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पास है? सागर में है। आपको पता है फ्रेंड मैंने नदी वाली वीडियो में बता के रखा है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहते हुए कहाँ जाके कौन सी नदी से मिलती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पास है? सागर पर है। अगर आप लोगों ने वो नदी वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कहाँ जाती है और कहाँ पास कौन सा जलप्रपात बनाती है। ओके, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसको मैप में भी शो कर सकती हूँ, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा अगर मैप में आप लोगों को ये जानना है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है राहतगढ़ जलप्रपात। कौन सा? इसी पर है, बीना नदी पर है। ये एक भार कुंड हो गया और दूसरा राहतगढ़ जलप्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, राहतगढ़ जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, और ये जो बीना नदी है ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बेतवा नदी की सहायक नदियों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखा करिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि
बहुत नदियों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश में ही बहती हैं। कितनी बहती है वो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है हमारी नदियों वाली वीडियो में। ओके, नेक्स्ट है केन नदी पर। 6 नंबर का केन नदी पर है फ्रेंड। अब कौन सा है केन नदी पर? पांडव जलप्रपात। कौन सा है? पांडव जलप्रपात। ठीक है, कौन सा है? केन नदी पर पांडव जलप्रपात है। ये 38 मीटर, कितना फ्रेंड? ये 38 मीटर ऊंचा है। और कहाँ पास स्थित है? ये पन्ना पर स्थित है। पन्ना के निकट कहा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केन नदी पर है पांडव जलप्रपात जो कि 38 मीटर ऊंचा है और जो कि पन्ना के निकट पर स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा। ये जो केन नदी है फ्रेंड, ये कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ियों से निकलते हैं ये। ठीक है, कैमूर पहाड़ी से ये निकलती है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद है केवटी नदी। हाँ, इसके बाद आता है केवटी नदी। इसमें है इसी के नाम का, याद हो जाएगा, केवटी जलप्रपात। कौन सा? केवटी जलप्रपात। ओके, कौन सा है? केवटी नदी पर है केवटी जलप्रपात। ये आपको आराम से याद हो सकता है और पूछा जाता है तो याद कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट है टोंस नदी। अब इस पे कौन सा जलप्रपात है देखते हैं। टोंस नदी पर है फ्रेंड पुरवा जलप्रपात। ओके, कौन सी? टोंस नदी पर है पुरवा जलप्रपात जो कि रीवा में है। मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड, ये जो केन नदी पर है ये पन्ना पर है। ठीक है, केवटी जलप्रपात ये भी कहाँ है? रीवा में है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद टोंस नदी पर जो भी मैंने आपको बता ही दिया, रीवा में है। मैंने आपको बता ही दिया जो कि रीवा में है। और ये जो कैमूर पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड? बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात मैंने आपको नहीं बताया अभी। ओके, एक और जलप्रपात है फ्रेंड, बहुटी। कौन सी? बहुटी जलप्रपात। ये भी कहाँ है? ये भी रीवा में है। ओके, हम लोगों ने रीवा के 4 जलप्रपात पढ़े हैं फ्रेंड। कौन कौन से? एक चचाई जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, पुरवा जलप्रपात और केवटी जलप्रपात। इसका क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि ये चारों नाम दे देगा या फिर 3 दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिले, समझ में आए और उनका एग्ज़ाम क्रैक हो सके अगर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों ने नदियों वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है, मध्य प्रदेश की नदियां, तो देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और संभाग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं अगर वो भी नहीं देखी तो उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी सारे उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।